मैंने अदृश्य कवच धारण कर लिया है बालवीर। इस कवच के होते हुए तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। मैं ब्रह्मांड का सर्वनाश करने जा रहा हूँ बालवीर। बचा सकते हो तो बचा लो। अरे बलवीर, परम कहाँ है? मैं अब तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा बालवीर। मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया हूं जहां तुम कभी नहीं पहुंच सकते। और हमने अपने ऊपर कोई कवच लगाया है। लगता है ब्रह्मांड के किसी ऐसे कोने में छुप गया है जहां पर कोई भी शक्ति उसे नहीं ढूंढ सकती। मरने के डर से बालवीर, मैं कह रहा हूँ वो चूहे की तरह किसी बिल में छिप कर बैठा होगा। मुझे नहीं लगता कि परम को मरने का डर है और इसलिए वो छुपा हुआ है। मेहमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माफ करना बालवीर, मैंने ऐसे तुम्हारा पीछा किया, पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम सही कह रहे हो, वो परम इसलिए नहीं छुपा हुआ है कि उसे डर है कि तुम उसे मार डालोगे। वो इसलिए छुपा हुआ है ताकि तुम उसे रोक ना सको। रोक ना पाए? किस चीज के लिए रोक ना पाए? वही जो उसका एकमात्र मकसद है, दुनिया की तबाही। लेकिन उसके पास तो वो जादुई माला नहीं है, तो फिर वो ये सब कुछ कैसे कर रहा है? कर सकता है अगर उसने दुनिया तबाह करने का कोई और रास्ता ढूंढ लिया। एकदम सही कहा तुमने बालवीर। जरूर उस परम को दुनिया तबाह करने का कोई दूसरा रास्ता मिल गया है, पर तुम्हें कैसे भी करके उसको रोकना होगा बालवीर, वरना सब खत्म हो जाएगा। खुद को बचाने के लिए तुम्हारी मदद कर रहा हूं। जल्दी कुछ सोचो बालवीर, मैं अभी मरना नहीं चाहता। समझ गया? क्या? समझ गया कि परम कहाँ गया है। विवाल को पता लगे बिना मुझे पता लगाना होगा कि विवाल कसूरवार है या नहीं। काशवी, हेलो, हाय वीर, तुम कब आ रहे हो? नहीं नहीं, प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाओ। मुझे तुम्हारी जादू की मदद से उस बहरूपिये का पता लगाना है जो तुम्हारा रूप लेकर आया था। अच्छा ठीक है फिर, पर कल सुबह 8 बजे आ जाना घर पर। कल मैं तुम्हारे जादू की मदद से उस बहरूपिये का पता लगा कर ही रहूंगी। ठीक है, बाय। चलो, अच्छा हुआ तुम पानी ले आए, मुझे ना बहुत प्यास लगी थी। वैसे तुम किससे बात कर रही थी काशवी? फोन पर बात किससे कर रही थी? ओह, वो मैं वीर से बात कर रही थी। कल उसके जादू का इस्तेमाल करके मैं बहरूपिये का पता लगा लूंगी। वीर आ रहा है कल सुबह घर पे 8 बजे। क्या हुआ विवाल, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? नहीं नहीं, वो इतने छोटे से काम के लिए वीर को क्यों परेशान किया? ये काम तो हम दोनों भी तो कर लेते ना काशी। हमारे पास भी तो जादू है ना। पर वीर का जादू हम दोनों के जादू से ज्यादा असरदार है ना। हो सकता है हम अपने जादू से पता लगा पाते या नहीं पता लगा पाते, लेकिन वीर के जादू से हम पक्का पता लगा लेंगे कि वो बहरूपिया कौन है। हाँ सही है। चलो अब मैं चलती हूँ। हाँ वैसे भी वो वीर पता तो लगा ही लेगा। ठीक है, जैसे भी पता चल जाए मुझे भी एक बार बता देना। तुम्हें तो मैं जरूर बताऊंगी विवाल। तुम मेरे दोस्त जो हो, अच्छे और सबसे सच्चे दोस्त।
अगर वीर ने काशवी को बता दिया कि वो बहरूपिया कोई और नहीं मैं ही हूं, तो काशवी को अपना बनाने का सपना सपना ही बनकर रह जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता। किसी कीमत पे नहीं होने दे सकता मैं ये। ये क्या है? चक्र भूमि। हाँ? और ये क्या है बालवीर? समय चक्र। यह समय चक्र ब्रह्मांड के निर्माण के साथ बनाया गया था। पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है ये। इसी से पूरे ब्रह्मांड का संचालन होता है। ब्रह्मांड की गति नियंत्रित होती है। और अगर ये समय चक्र रुक गया तो सब खत्म। अब मैं इस समय चक्र को रोक दूंगा और फिर उसमें लगा हुआ धूमकेतु धरती लोक की तरफ पड़ने लगेगा और फिर धरती लोक से टकराकर सब कुछ खत्म कर देगा। मुझे यकीन है परम यहीं पर गया होगा, तभी मैं अपनी शक्तियों से उसे ढूंढ नहीं पा रहा। अब वो समय चक्र को रोकना चाहता है। लेकिन बालवीर, अगर परम इस समय चक्र के बारे में पहले से जानता था तो उसने इसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि समय चक्र का निर्माण करने वालों ने इसकी सुरक्षा के लिए एक बहुत ही अद्भुत व्यवस्था की है। कोई भी अगर समय चक्र को ब्रह्मांड को तबाह करने के उद्देश्य से नष्ट करने आएगा तो वो खुद भी समय चक्र के साथ नष्ट हो जाएगा। मतलब इसके साथ तो बालवीर, वो परम भी खत्म हो जाएगा। हाँ, परम जानता है कि उसका अंत करीब है, इसलिए वो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए खुद को मिटाने से भी पीछे नहीं हटेगा। बालवीर, बहुत कोशिश की मैंने इस दुनिया को बदलने की, सुधारने की, लेकिन इस बदलाव के लिए कोई भी तैयार नहीं है। बालवीर भी नहीं चाहता कि बेहतर समय काल आए, लेकिन परम हारा नहीं है। मेरे बाद कोई और परम आएगा जो शून्य से नवनिर्माण करेगा, लेकिन उसके पहले सब कुछ खत्म होना जरूरी है, क्योंकि परम खत्म तो दुनिया खत्म, दुनिया खत्म तो सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म तो बालवीर भी खत्म। परम अपने आत्मघाती हमले से समय चक्र को नष्ट करे, उससे पहले वहां पहुंचकर हमें उसे रोकना होगा। मुझे पता है बालवीर, तुम मुझे रोकने जरूर आओगे, लेकिन उसके पहले विध्वंस का आरंभ हो चुका होगा। और अगर परम हमसे पहले वहां पहुंच गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर परम ने समय चक्र को नष्ट कर दिया तो सारी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, और इसीलिए हमें उसे रोकना होगा। हमें अभी के अभी चक्र भूमि पर जाना होगा। आठ बजे वीर काशवी से मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले काशवी से मैं मिलूंगा, वो भी वीर बनकर, और उसे बताऊंगा कि वो बहरूपिया परम ने भेजा था, और वीर की बात तो काशवी जरूर मानेगी। और वीर ही विवाल को बचाएगा। हाँ काशी में आ गया।
याद करो काशवी, जब मैं तुम्हारे पास वीर बनकर आया था। क्या हुआ विवाल? रुक क्यों गए? मिटा दो ये यादें भी। मैं तुम्हारी अच्छी बुरी सारी यादें मिटाना चाहती हूँ। मैं याद भी नहीं रखना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में विवाल नाम का कोई था। काशवी, मैं जानती थी कि तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कोशिश भी मत करना। भूलो मत कि मेरे पास भी जादू है। डोंट फोर्स मी टू यूज इट। मेरी लाइफ से चले जाओ और फिर कभी मत आना, समझे तुम? मैं बालवीर को सब कुछ बताने जा रही हूँ। मेरे पीछे मत आना। बालवीर नहीं, काशवी, काशवी, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाली। काशवी के बिना कैसे जीऊंगा मैं? क्या करूंगा मैं? काशवी, एक मौका तो दो मुझे। छोड़ो मेरा हाथ। तुमने जो किया है ना, उसे मैं भूल नहीं सकती। मेरे पीछे मत आओ। काशवी, ये सब मैंने मजबूरी में किया था काशवी, अपने मन से नहीं किया ये सब मैंने। क्या? यकीन कर रही है मेरा? हाँ काशवी, ये सब मैंने मजबूरी में किया। ये सब मुझे करना पड़ा काशवी, किसी और के कहने पर। कौन है? किसके कहने पे किया तुमने ये? किसका नाम लूं? बोलो विवाल, किसके कहने पर किया था? काशवी, ये सब मैंने। विवाल! 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 विवाल ये! विवाल! विवाल! कब तक हाथ पैर मारोगे बालवीर? चलो मान लिया कि तुम कुछ देर के लिए इस धूमकेतु को रोक भी लो, लेकिन मेरे वार से कैसे बचोगे? दिमाग हालांकि टूट के बिखरने के बाद भी बालवीरों ने हमारे बालवीर का साथ नहीं छोड़ा। बालवीरों, हम इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। धूमकेतु धरती की ओर बढ़ रहा है। अब क्या होगा? बालवीर,
दोस्तों, मुझे आप सबका साथ चाहिए ताकि इस उल्का पिंड को धरती तक पहुंचने से पहले मैं नष्ट कर सकूं। अब इसे क्या हुआ? जिस वक्त परम ने वो लीवर खींचा था, उसी वक्त परम ने खुद को इस धूमकेतु के साथ जोड़ दिया था। जो हाल धूमकेतु का होगा, वही हाल परम का हुआ होगा। कौन है? किसके कहने पे किया तुमने ये? बोलो विवाल, किसके कहने पर किया था? ये सब मैंने आज तो तुझे किस्मत ने बचा लिया विवाल। काशवी की नफरत के आगे ये जख्म कुछ भी नहीं है। जब काशवी आएगी, सबसे पहले यही पूछेगी कि मैंने ये सब किसके कहने पर किया। तो क्या कहूंगा मैं काशवी से? क्या कहूंगा मैं उसे? कुछ नहीं कह पाऊंगा। ठीक है विवाल, यहीं पर तेरी कहानी खत्म। इससे पहले कि काशवी आए और तुझे जलील करके अपनी जिंदगी से निकाल दे, बेहतर यही होगा कि मैं खुद उसकी जिंदगी से चला जाऊं। विवाल, हार क्यों मान रहा है? काशवी को जब तक तो जवाब नहीं देगा, वो तो यही सोचेगी ना कि मैंने किसी और के कहने पर यह सब किया था। इस वक्त मैं जख्मी हूं, और अगर मैं यूं ही बेबस और लाचार पड़ा रहूं तो काशवी कोई सवाल नहीं करेगी। उल्टा मुझ पर रहम आएगा उसे, और धीरे धीरे मैं काशवी का दिल फिर से जीत लूंगा। सोच क्या रहा है विवाल? शाबाश, लेट जा और शुरू कर अपना नाटक। काशवी, क्या क्या नहीं किया है मैंने तुम्हारे लिए। अगर ऊपर वाला भी देखेगा ना तो यही सोचेगा कि काशवी पर सिर्फ विवाल का हक है, सिर्फ विवाल का। कहाँ है बालवीर? दिमाग, हमें चक्र शुरू हो रहा है।
शाश्वान रहे। शाश्वान रहे महामहिम। शाश्वान रहे महामहिम। महामहिम, रहे शाश्वान। महामहिम, आपको वापस सही सलामत देखकर मेरा दिल बहुत खुश है। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि शाश्वान लोक के सारे वासी आज आपको वापस पाकर बहुत ही ज्यादा खुश है। बालवीर, हम जीवित हैं, इसका मतलब तुमने परम को हरा दिया है। मैंने नहीं महामहिम, हम सब ने मिलकर हराया है। और तो और बरदौल ने तो अपनी जान भी दांव पर लगा दी थी। महामहिम, शाश्वान रहे। ये तो बालवीर का बड़प्पन है जो मेरी तारीफ कर रहा है, पर मैं इस लायक कहाँ। आज का पूरा जीत का श्रेय इसके कंधों पर जाता है। मैं सच कह रहा हूँ महामहिम, परम से लड़ते वक्त हमारा बालवीर बहुत बार घायल हुआ, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार एक दिन उसने परम को खत्म ही कर दिया। और महान बना दो इसे। बालवीर, तुमने परम को खत्म करके इस ब्रह्मांड को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। अगर परम बच जाता तो वो इस ब्रह्मांड की आखिरी आकाश गंगा को भी नष्ट कर देता। और अब परम के खत्म होने के बाद वो आकाश गंगाएं फिर से जीवित होना शुरू हो गई हैं। हमें गर्व है तुम पर। महामहिम, ये सब मैंने अपने बल पर नहीं किया, ये सब आपकी शिक्षा की वजह से हुआ है। महामहिम, परम को मारने के बाद आपके साथ ये वामेर और दिल्लाक दोनों की आत्मा वापस ले आया। अब वो दोनों भी जिंदा हो जाएंगे। हमें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि परम हमारे सारे करीबी लोगों को मार डालेगा। बालवीर, तुम दिल्लाक और वामीर को फिर से जीवित कर दो। जी महामहिम। शशमाक, किसी का ध्यान हम पर नहीं है, चलो भाग चलते हैं। अगर दिल्लाक और वामिर जिंदा हो गए तो सबको पता चल जाएगा कि तुम नहमाग नहीं शशमाक हो। एक शाश्वान वासी होकर तुम उस दुश्मन का साथ कैसे दे सकते हो? क्योंकि मैं नहमाग नहीं, शशमाग हूं। भाग के जाएंगे कहां होगान? परम बचा नहीं, आगिल मर चुकी है। तो क्या यहाँ रहकर सजा भुगतोगे? अरे मुझे तो वैसे भी उम्र कैद ही होगी, पर तुम्हारे गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है शशमाक। कम से कम 2 बार फांसी होगी तुम्हें। चुप रहो, कुछ नहीं होगा। दिल्लाक, वामीर, महामहिम, इनकी सांसें तो सही सलामत चल रही है, लेकिन फिर भी ये बेहोश क्यों हो गए? बालवीर, इनकी आत्माओं ने बहुत ज्यादा यातनाएं सही हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। ये जीवित हो गए हैं तो इन्हें होश भी जल्दी आ जाएगा। ऐसे कब तक सुलाकर रखोगे इन्हें? जब इन्हें होश आएगा ना, तब क्या करोगे शशमाक? जो बुझे नहीं वो आगो शशमाग हो तुम, शशमाक हो तुम। कोई बेनकाब नहीं कर पाएगा मुझे। बालवीर,
हमें इस बात का गर्व है कि हम तुम्हारे गुरु हैं और बेनाम को भी तुम पर बहुत नाज होगा। लेकिन बेनाम है कहां? बालवीर, बेनाम कहां है? क्या हुआ बालवीर? बालवीर, बेनाम कहां है? माफ कीजिएगा महामहिम। बालवीर, बरदौल, महामहिम, बरदौल, बेनाम कहां है? हमने पूछा बेनाम कहां है? ब्रह्मांड की इस लड़ाई में हमने बेनाम को हमेशा के लिए खो दिया महामहिम। क्या? बालवीर, ऐसा तो है नहीं वो बात कि खुद को बेनकाब होने से पहली बार बचाया हूं। फिर बचा लेंगे, फिर कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, फिर कोई पतली गली ढूंढ लूंगा। बालवीर, क्या परम ने ही बेनाम को भी मारा? नहीं महामहिम, माँ ने अपनी जान का बलिदान खुद दिया है। उन्हीं की वजह से मैं परम की माला लेकर परम को हरा पाया। महामहिम, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर लड़ाई में बुराई को हराने में हम हमेशा कामयाब होते हैं, लेकिन मुझे किसी अपने का बलिदान हर बार देना पड़ता है। पहले माँ आदिशी और अब माँ बेना। तुम एक सुपर हीरो हो बालवीर। ये संसार सुपर हीरो का शौर्य, उसकी शक्ति, उसका साहस और उसकी बहादुरी के लिए बजने वाली तालियों को देखता है। उस सुपर हीरो ने जो त्याग किया है, जो दर्द महसूस किया है, वो कोई और नहीं जान सकता बालवीर। वो दर्द सिर्फ उस सुपर हीरो के लिए है। लेकिन हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि बेनाम हमारे बीच नहीं रही। क्या हम दिल्लाक और वामीर की तरह उसे फिर से जीवित नहीं कर सकते? नहीं महामहिम, दिल्लाक और वामीर की आत्मा तो परम ने छीनी थी, लेकिन माँ ने अपनी आत्मा का त्याग खुद किया है। ऐसे में उन्हें वापस लाना नामुमकिन है और अब हमें इसी सच्चाई के साथ जीना होगा। बेनाम का यह बलिदान ये साशवान लोक और पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमेशा याद रखेगा। बालवीर, हमें बेनाम को विदा करना होगा, उसकी आखिरी विधि करनी होगी। आओ, तुम पहले यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, आराम करो। बैठो, आओ बैठो इधर। बैठो। देखिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग पहले मेरी काफी मदद कर चुके हैं। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे मेरे घर जाने दीजिए। देखो विवाल, जिद मत करो, अब इसे ही तुम अपना घर समझो। इसे मैं अपना घर क्यों समझूंगा भाई? मेरे पास अपना खुद का घर है। पापा इंतजार कर रहे होंगे मेरा। विवाल, तुम्हारे पिता मर चुके हैं। शायद मेरे मैजिक से विवाल की याददाश्त वापस आ जाए।
काशवी, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। हाँ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आई थी। थैंक यू। अच्छा विवाल, तुम्हें कुछ याद आया क्या? काशवी, कोशिश तो मैं काफी कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ याद ही नहीं आ रहा है मुझे। मेरा मैजिक विवाल पर काम नहीं कर रहा है। वीर अगर यहाँ होता तो वीर के मैजिक से जरूर विवाल की मेमोरी वापस आ जाती। काशवी, क्या सोच रही हो? एक काम क्यों नहीं करती? तुम मुझसे बातें करो, कुछ बातें करोगी तो शायद कुछ याद आ जाए मुझे। हाँ, मैं एकदम से तुमसे क्या बात करूं? अरे हाँ, वो तुमने तुम्हारे दोस्त क्या नाम बताया था, वो वीर वीर ना, उसके बारे में कुछ बताओ ना, शायद कुछ बताओगी मुझे कुछ याद आ जाए। अच्छा, वो कहीं बाहर गया हुआ था, आ गया क्या? ये वीर अगर यहाँ आ गया होता तो तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ जाती ना। याददाश्त? वीर कैसे? नहीं मतलब मैंने ऐसे कह दिया, जस्ट नहीं 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 नहीं, कुछ छिपा रही हो ना काशी? चलो अब बताओ जल्दी से मुझे। नहीं काशवी, जल्दी से बताओ, अपने दोस्तों से बातें नहीं छिपाते कभी। मम्मी, वीर भैया आ गए। वीर आ गया, अब तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। लेकिन वीर को अपने मैजिक से जरूर पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और ऐसा हो गया तो मैं काशवी को हमेशा के लिए खो दूंगा। नहीं, कुछ सोच विवाल, कुछ सोच। दादाजी, मेरा वीर हमेशा खुश रहे। घर में बड़ों का आशीर्वाद ना तो घर बहुत सुना लगता है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सही सलामत वापस आ गए। भगवान का दिल से शुक्रिया अदा। भगवान का नहीं वीर, बालवीर का शुक्रिया अदा करो। वीर भैया, अगर आप थोड़ा सा जल्दी आए होते ना तो आप भी बालवीर से मिल पाते। ओह ठीक है, मैं अगली बार और जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा, अब ये बातें बातें बंद करो, पापा जी को थोड़ा आराम करने दो। हाँ हाँ दादाजी। अच्छा बेटा। पापा जी चल। काशवी, कैसी हो तुम? मैं ठीक, तुम कैसे हो? बहुत दिनों बाद आराम से मिल रहे हैं हम। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तुम्हारे कमरे में चल के बात करें? हाँ हाँ चलो। अब काशवी को रोकना होगा, मगर कैसे? फाइनली कितने दिन बाद मिल रहे हैं हम। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। इतनी सारी बातें हैं जो मुझे तुमसे करनी है, पूछनी है। ये बताओ तुमने परम को कैसे हराया? और लास्ट टाइम मुझे बरदौल ने बताया था कि तुम और बेनाम कोई वेपन क्रिएट कर रहे थे, वो हो गया? वीर, वीर, वीर क्या हो गया? अरे तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात हो गई? वीर क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? मेरी माँ को छोड़ के चली गई मुझे। क्या? ये कैसे हो सकता है? परम को मारने के लिए माँ ने खुद अपना बलिदान दिया।
अब माँ कभी वापस नहीं आ पाएगी। ये भी कहीं मेरी तरह काशवी के नजदीक आने के लिए नाटक तो नहीं कर रहा? अब आई एम सॉरी, मैंने आते ही तुम्हें ये सब। ऐसे मत बोलो प्लीज, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम ठीक हो? ठीक लग तो नहीं रहे? क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? नहीं वो विवाल को लेके थोड़ा। विवाल? क्या हुआ उस? वो एक्चुअली विवाल सीढ़ियों से गिर गया था, उसके बाद उसकी मेमोरी लॉस हो गई, पर ट्रीटमेंट चल रहा है इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आई हूँ। ठीक है काशवी, अगर तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए तो बताना। अभी मुझे महामहिमुद्दान के साथ जाना है। बस अपना ख्याल रखना। तुम भी काशवी। वीर, तुम्हारी जरूरत तो है, लेकिन तुम्हें इस वक्त परेशान करना सही नहीं लग रहा है। यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट। विवाल की प्रॉब्लम मैं खुद संभाल लूंगी। बच गया। काशवी ने वीर को नहीं बताया। अब मैं अपनी आगे की चाल चल सकता हूं। अंतिम विधि के बाद बेनाम की आत्मा को शांति मिल जाएगी। रोशन रूहें उसे अपने साथ ले जाएंगे बालवीर। माँ, मुझे नाज है कि मैं आपका बेटा, ना जाने कितनी बार इस कुंजगिरी पर आकर हमने सही राह ढूंढने में एक दूसरे का साथ दिया है, लेकिन आज विडंबना यह है कि मैं आपको आखिरी विदाई देने आया। बालवीर, रोशन रूहों का आह्वान करो। माँ आदिशी, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या है। पहले मैंने आपको खो दिया और अब अपनी माँ बेनाम को खो रहा हूं। बालवीर, मैं पता करता हूं कि इन्हें मूर्छित किसने किया है। तब तक तुम बेनाम को वापस लाने पर ध्यान दो। मैं भी आपका साथ दूंगा महामहिम। लेकिन बालवीर, तुम्हारी माँ का जिंदा होना बहुत जरूरी है। ये माँ ने ही सिखाया है मुझे महामहिम कि हमेशा अपने फर्ज को अपने रिश्तों से ऊपर रखना चाहिए। अगर माँ मेरी जगह होती तो वो भी अपने फर्ज को
अपने योद्धा होने की जिम्मेदारी को पहले निभाती। ठीक है बालवीर। लेकिन हम ये कैसे पता लगाएंगे कि दिल्लाक और वामिर को किसने मूर्छित किया है? इनके अंश से, जिसने भी इनके ऊपर जादू किया है उसके अंश इनके शरीर में मौजूद हैं, और अब वही अंश हमें उस जादू करने वाले तक पहुंचाएंगे। अब दूर दहन जादू की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें तो काफी ऊर्जा लगेगी। बालवीर, अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो ये मुमकिन है। अगील, दिल्लाक और वामिर को खत्म करो, वरना जिंदगी भर शाश्वान की जेलों में सड़ोगी। दोबारा आगिल को धमकी देने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी जबान खींच लूंगी। ये दोनों अंश तो किसी एक ही इंसान के हैं। किसी ने बहुत ही घातक जादू से इनके ऊपर हमला किया है। ऐसा तो कोई हैवान ही कर सकता है। इन्हें होश आने में अभी वक्त लगेगा, हम इन्हें वापस भेज देते हैं। हमने दिल्लाक और वामिर के शरीर से अंश तो निकाल लिया, अब दूर दहन जादू से उस हैवान को ढूंढेंगे, और ये जादू उसके हाथों को जला देगा। तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी नहीं दे रही हूँ, समझा रही हूँ, लेकिन तुम्हें सुनाई कहाँ देता है? सुनूंगा, सब कुछ सुनूंगा, और जैसा तुमने मुझसे कहा था वो पहले पूरा करो। जाओ और दिल्लाक और वामिर को खत्म करो। आगिल हुक्म लेती नहीं, देती है। दोबारा मुझसे इस लहजे में बात मत करना, वरना क्या करोगे आगे? ये तुमने क्या किया आगिल? ये मेरे हाथ जल क्यों रहे हैं? अरे आगिल, ये क्या किया? मेरा हाथ जल क्यों रहा है आगिल? मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ बोल रही हो तुम, ये तुम्हारा ही क्या हुआ है? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा आगिल। बेवकूफी मत करो, वरना तुम्हारा दूसरा हाथ भी जला दूंगी। ये कैसे कर रही हो तुम? कुछ करो आगिल, उसके हाथ जल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जिसने भी किया है बहुत अच्छा किया है। तुम्हें इस तरह जलते हुए देखकर बहुत मजा आ रहा है। आगिल, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? ये मेरा नहीं, उत्तान और बालवीर के जादू का असर है। दूर दहन कहते हैं इसे। किसी को भी दूर से जला सकता है। दूर दहन, वो मैजिक जो जादू के अंश को ट्रेस करता है ना? हाँ। लगता है बालवीर और उत्तान को पता चल गया है कि दिल्लाक और वामिर को जादू से किसने बेहोश किया है। तुम तो फंस गए शश्मा, क्योंकि अब बालवीर को तुम्हारे इस जले भुने हाथ को देखकर पता चल जाएगा कि तुम ही शाश्वान लोक के गद्दार हो। अब शाश्वान लोक की जेल में मैं नहीं, तुम सड़ोगे। उस हैवान का हाथ जल गया होगा, अब समय है उसे हमारे पास खींचकर लाने का। खुबाद,
हाँ, मेरे दोनों हाथ जल रहे हैं उबाद, कुछ करो। रुको, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। अब तो तुम रंगे हाथ नहीं, जले हाथ पकड़े जाओगे शश्मा। हुआ क्या इस लड़के को? काशवी, विवाल, बेटा ठीक हो ना? यहाँ कैसे आया मैं? विवाल, अरे एक मिनट, आराम से रिलैक्स। विवाल, तुम बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। बेहोश हूँ? पर बेटा तुम ऐसे कैसे बेहोश हो गए? कब बेहोश हुआ काशी में? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे? आराम से, आराम से, आराम से। आंटी, मैं बताती हूँ। वो क्या है ना कि विवाल ने अभी ठीक तरीके से रिकवर नहीं किया है, तो अभी कमजोरी आ गई और वो चक्कर खाकर गिर गया। यही दिक्कत है तुम आजकल के बच्चों की। अरे बेटा, जब तबीयत खराब है तो खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी ना ठीक हो जाओगे तुम। मैं पापा जी को बोलती हूँ, वो तुम्हारे लिए फ्रूट्स ले आएंगे। तुम फ्रूट्स खाओ तो थोड़ा शरीर में ताकत आएगी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना इसका। मैं आती हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने आंटी को सच नहीं बताया। आंटी को सच नहीं बताया मतलब? मतलब कि तुम सच में बेहोश क्यों हुए तुमने नहीं बताया। अच्छा किया। इसका मतलब मैं कमजोरी की वजह से बेहोश नहीं हुआ? तो फिर? विवाल, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे? काशवी, क्या हुआ है मुझे बताओ। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। It was just a bad dream। तुम्हें एक बुरा सपना आया था कि कोई तुम्हें चाकू मार रहा था और इसलिए तुम पैनिक होकर बेड से गिर गए, बस। पक्का ना काशवी? एक सेकंड के लिए तो मैं डर ही गया था काशवी कि मुझे क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें। तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। बाय बाय काशवी। काशवी, रिश्ता हमारा झूठ के सहारे बन रहा है, लेकिन प्यार सच्चा है मेरा। आज से मैं जो भी करूंगा उससे तुम मेरे करीब आने लगोगी। तुम्हें अपना बना कर रहूंगा मैं काशवी। वह हैवान कहीं भी छुपा हो, ये जादू से खींच लाएगा। उबाद, हाथ मेरा हाथ को मुझे मैं खींच रहा हूँ। हाँ शश्मा। अलविदा शशमाग। वो हमारी पकड़ में आ चुका है बालवीर। अब वो बिना किसी की मदद से हमारी पकड़ से छूट नहीं पाएगा। हंस क्या रही हो? कुछ कर सकती हो तो करो, मदद करो मेरी। कर तो बहुत कुछ सकती हूँ, पर करूंगी नहीं। धमकी दी थी ना तुमने मुझे, अब भुगतो। आगिल, हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे के बहुत बार काम आए। मैं आगे भी तुम्हारे काम आऊंगा। तुम जो कहोगी वो करूंगा, पर इस बार मेरी मदद कर दो आगिल। इस बार ये आखिरी एहसान कर दो मुझ पर। चलो, आगिल का एक आखिरी एहसान तुम पर। Yeah.